अध्यक्ष महोदय, मैं एक गंभीर मुद्दे की तरफ सदन का ध्यान खींचना चाहता हूं। आज देश में मोबाइल रिचार्ज के नाम पर गरीब जनता की जेब पर डाका डाला जा रहा है। सर, आज 300 से 400 रुपए का एक रिचार्ज किया गया है। हैरानी की बात यह है कि इसमें जियो टीवी, सोनी लाइव और हॉटस्टार जैसे विश्वस्तरीय ऐप्स की सदस्यता जबरन थोपी जा रही है। मैं पूछना चाहता हूं कि जिस गरीब के पास सिर्फ कीपैड फोन है, वो इन ऐप्स का क्या करेगा? वो गरीब आदमी इन फालतू सर्विसेज के पैसे क्यों भरे जिनका वो उपयोग ही नहीं करता? ये सीधा सीधा जनता के पैसों का अपमान है। अध्यक्ष जी, इससे भी बड़ी नाइंसाफी डेटा के खेल में हो रही है। आज एक छात्र या मजदूर अपनी सीमित आय से 1.5 GB या 2 GB प्रतिदिन वाला रिचार्ज करता है। विडंबना देखिए महोदय, यदि वो गरीब आदमी या छात्र किसी दिन अपना पूरा डेटा इस्तेमाल नहीं कर पाता तो रात के 12 बजते ही वो बचा हुआ डेटा शून्य हो जाता है। जब जनता ने पूरे पैसे दिए तो ये अन्याय है। आता है तो डेटा भी पूरा मिलना चाहिए। नियम ये कहता है कि यदि आज डेटा बचा है तो उसे अगले दिन के लिए कैरी फॉरवर्ड किया जाना चाहिए। लेकिन खेल देखिए, अगर डेटा बचाया जाता है तो कंपनियां उसे कंज्यूम कर लेती हैं, और अगर कोई स्टूडेंट अपना रोज का कोटा जल्दी खत्म कर लेता है तो उसे तुरंत एक महंगा डेटा वाउचर खरीदना पड़ता है। यानी कंपनियों के लिए नियम अलग और जनता के लिए अलग। ये कैसी लूट है? मेरी इस सदन के माध्यम से सरकार से पुरजोर मांग है कि कीपैड फोन और स्मार्टफोन के लिए अलग अलग रिचार्ज के विकल्प लाए जाए, ताकि गरीब को इन फालतू ऐप्स के पैसे नहीं देने पड़े। साथ ही डेटा कैरी फॉरवर्ड की सुविधा तुरंत शुरू की जाए, ताकि जनता का बचा हुआ डेटा अगले दिन उन्हें वापस मिले और उनकी मेहनत की कमाई बर्बाद न हो। सर, जब एक यूजर अपना मोबाइल फोन रिचार्ज कराता है तो उसे अपने रिचार्ज प्लान के हिसाब से डेली की डेटा लिमिट मिलती है, 1.5 GB, 2 GB या 3 GB प्रतिदिन। लेकिन ये डेली की डेटा लिमिट जो होती है रात 12 बजे समाप्त हो जाती है, जैसे ही दिन खत्म होता है, और ये अनयूज डेटा जो है ये फोरफिट हो जाता है, ये अगले दिन रोल ओवर या नेक्स्ट डे कैरी फॉरवर्ड नहीं होता है। कंज्यूमर से पैसा तो पूरे डेटा का लिया जाता है, लेकिन ये अनयूज डेटा जो बचा हुआ डेटा होता है ये एक्सपायर हो जाता है जैसे दिन समाप्त होता है। सर, फर्ज करिए कि महीने की शुरुआत में आपने अपनी गाड़ी में 20 लीटर पेट्रोल भरवाया, महीने के अंत तक 15 लीटर पेट्रोल कंज्यूम हो गया, 5 लीटर बच गया, तो क्या महीने के अंत तक पेट्रोल पंप वाला आकर आपको कहता है कि 5 लीटर पेट्रोल वापस कर दो क्योंकि उसकी वैलिडिटी समाप्त हो गई? नहीं, क्योंकि आपने पैसा पूरे 20 लीटर का दिया है। ठीक इसी तरह जितने डेटा का पैसा हमसे लिया जाता है उतना डेटा हमें यूज करने दिया जाए, वो एक्सपायर ना हो, हमारे मेहनत के पैसे से खरीदा गया डेटा है। और सर, चालाकी देखिए, आजकल के रिचार्ज प्लान्स में डेली की डेटा लिमिट होती है, मंथली की डेटा लिमिट नहीं होती, क्योंकि मंथली की डेटा लिमिट के अंदर मैक्सिमम डेटा की खपत का कंज्यूम करने की प्रोबेबिलिटी यानी कि संभावना ज्यादा होती है। एक महीने के भीतर मान लीजिए 4-7 दिन कोई व्यक्ति व्यस्त है या बीमार है, लेकिन बचे हुए दिन में या जब उसकी छुट्टी होती है वो ज्यादा डेटा कंज्यूम कर सकता है, इसीलिए मैक्सिमम डेटा मंथली प्लान में कंज्यूम होता है। इसके चलते आज टेलीकॉम ऑपरेटर डेली की डेटा लिमिट वाला प्लान पुश करते हैं। सर, आज इंटरनेट सिर्फ एक एंटरटेनमेंट या मनोरंजन का सोर्स नहीं है, ये एक प्रकार से हमारे जीवन के लिए एसेंशियल बनता जा रहा है। इट इज लाइक डिजिटल ऑक्सीजन, हर चीज के लिए इंटरनेट चाहिए, और इसीलिए आज करोड़ों भारतीयों का जब लाखों जीबी डेटा रोज एक्सपायर हो जाता है, अनयूज्ड बचा हुआ डेटा, क्योंकि उसकी वैलिडिटी समाप्त हो गई, तो ये सवाल